बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ फील्ड्स पढ़ ली थी और चंद एक ब्रांचेस का जिक्र भी किया था। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। वैसे तो बायोलॉजी की कई ब्रांचेस हैं, लेकिन चंद एक ब्रांचेस जो हैं आप लोगों की बुक में दी गई हैं, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है दी मॉलिक्यूलर biology. What is molecular biology? It deals with the structure of organism, cell and their organelles at molecular level. यानी कि बायोलॉजी की वो शाख जो ऑर्गेनिज्म को, सेल को और सेल की ऑर्गेनेलीज को मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर पढ़ेगी, उसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। इससे मुराद ये है कि ऑर्गेनिज्म, सेल और उनकी ऑर्गेनेलीज जो हैं उनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और वो कौन कौन से मॉलिक्यूल से बनी हुई हैं। मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स होती है ऑर्गेनिज्म में, सेल में भी प्रोटीन होती है, लिपिड्स होते हैं, ये सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं और इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ऑर्गेनेलीज भी मॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए ऑर्गेनेलीज क्या हैं। मैं अगर एक सेल की डायाग्राम बनाऊं तो उसमें छोटी छोटी साख्तें होती हैं सेल के अंदर, ये जैसे न्यूक्लियस हो गया, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, छोटी छोटी दानेदार साख्तें राइबोसोम हो गई। ये सारी सेल के अंदर पाई जाने वाली जो छोटी छोटी साख्तें हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। और हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, यानी जानदारों का उनके माहौल के लिहाज से मुताला इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। और इधर मैंने लास्ट लेक्चर में एक सवाल आप लोगों के लिए भी छोड़ा था, इकोलॉजी में भी हम जानदार और उसका माहौल पढ़ते हैं और इन्वायरमेंटल में भी उसका जानदार का माहौल पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है इन दोनों में? तो ये फ़र्क मैं बता देता हूँ। इनमें फ़र्क ये है कि स्पेशल तौर पर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे? इंसान और उसके माहौल का मुताला करेंगे स्पेशली। बाकी जानदारों का भी करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम इंसान का मुताला करेंगे कि इंसान के माहौल पर क्या असरात हैं और माहौल के इंसान पर क्या असरात हैं। तो ये इन दोनों में क्या है? फ़र्क है। और ये आपने याद रखना है कि इट आल्सो डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। यानी ये ब्रांच जो है, ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिक हो सकता है, एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो इन्वायरमेंट होगा जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल चीज़ों से बना हुआ होगा या उनके डेरिवेटिव से बना हुआ होगा। और इनऑर्गेनिक वो होगा जो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद नहीं होंगे या उनसे डेरिवेटिव की हुई चीज़ें नहीं होगी, तो वो इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट होगा। मिसाल के तौर पर पौधों के पत्ते गिरते हैं, उसके नीचे जो होता है कोई जानदार रह रहा होता है उन गले सड़े पत्तों के अंदर या उनके नीचे, तो उसका जो इन्वायरमेंट होगा वो ऑर्गेनिक होगा। और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट की जो बेहतरीन मिसाल है वो है जी वाटर, पानी। देखिए पानी में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक है। मछली जो पानी में रह रही है, तो मछली के लिए पानी जो है क्या है? इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट होगा। तो जानदारों का उनके माहौल से मुताला का, माहौल के मुताबिक मुताला करना, इसे क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। और स्पेशली ये काम करेगी किसके साथ? इंसानों की एक्टिविटीज़ के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास जी माइक्रोबायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला करेंगे। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? छोटे छोटे जानदार होते हैं जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, बल्कि उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। मिसाल देखें वायरस। वायरस को याद रखना है, हम आम माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होती है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई, तो इन तमाम चीज़ों का मुताला क्या कहलाएगा? माइक्रोबायोलॉजी। फंजाई कुछ ऐसी हैं जो हमें आम आँख से नज़र आ जाती हैं, जैसे खुम्बियाँ, ये फंजाई हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो हमें नज़र नहीं आती, जैसे यीस्ट, एक फंगस है जो हमें नज़र नहीं आ सकती। तो इनका मुताला क्या कहलाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। इट डील्स विद द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर, यानी उन जानदारों का मुताला जो फ्रेश वाटर में रह रहे हों। फ्रेश वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जिसमें साल्ट्स की मिकदार बहुत कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर
जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स वगैरह हो गए, इनके वाटर को हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर का नाम देते हैं। और ये आपने याद रखना है कि इसके साथ हम फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर ऑफ वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज के हम फिजिकल यानी उनके तिब्बी खास और केमिकल खास भी पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके तिब्बी और केमिकल खास हैं, और उनका फिर जानदारों पर क्या असरात है, उसके अंदर जो जानदार रह रहे हैं उन पर क्या असरात है। तिब्बी खास जैसे उसका जायका, कलर हो गया वगैरह वगैरह। वैसे खालिस पानी का कोई जायका नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, लेकिन चीज़ें जब मिक्स हो जाएं तो इसका जायका और कलर चेंज हो जाता है। और ये लफ्ज़ जो वाटर बॉडीज़ आया है, इससे क्या मुराद है, वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ से मुराद है पानी के ज़ख़ैर। पानी के ज़ख़ैर को वाटर बॉडीज़ कहा जाता है, और ये दो तरह की हो सकती हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज़ और मरीन वाटर बॉडीज़। फ्रेश वाटर बॉडीज़ जैसे मैंने आपको बताया लेक्स, पॉन्ड्स, इनमें साल्ट्स की मिकदार क्या होगी, कम होगी। और दूसरा मरीन वाटर बॉडीज़ जैसे समंदर हो गया, उसमें समंदर है तो पानी, लेकिन उसमें साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा है, तो वो मरीन वाटर बॉडीज़ के अंदर आ जाता है। तो वाटर बॉडीज़ पानी के ज़ख़ैर को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैरीन बियोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ एंड सीज एंड ओशन इज़ कॉल्ड मैरीन बियोलॉजी। यानी ज़िंदगी का मुताला कहाँ, सीज में और ओशन में, इसे मैरीन बियोलॉजी कहेंगे, क्योंकि सीज और ओशन में जो वाटर होता है वो मरीन वाटर होता है, उसमें साल्ट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मरीन बियोलॉजी। यानी मरीन लाइफ जो है वो कहाँ होगी, मरीन वाटर के अंदर होगी। और आपको पता है सीज और ओशन में क्या डिफरेंस है, सीज जो है वो छोटा होता है, ओशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बल्कि थोड़ा सा नहीं ज़्यादा बड़ा होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट का मुताला पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। ये चीज़ें आप 9th में 10th में पढ़ के आए हैं, सिर्फ हम इनको गो थ्रू कर रहे हैं। और पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरे जिंदा जानदारों से खुराक और रहने की जगह भी लेते हैं, बदले में उनको कोई नुकसान भी दे जाते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। मच्छर इसकी कॉमन एग्जांपल हो गई, प्लाज्मोडियम हो गया। उसके बाद आते हैं जी, ये क्या करती है, ये पैरासाइट की क्या क्या पढ़ेगी, ये वाली ब्रांच पैरासाइट की स्ट्रक्चर पढ़ेगी, पैरासाइट की साख्त क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैरासाइट एक जानदार से दूसरे जानदार में कैसे जाता है। जैसे कोरोना वायरस आई थी, हमने देखा था हाथ मिलाने से या एक दूसरे के करीब बैठने से भी कोरोना वायरस फैल जाती थी, तो ये उसका क्या था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, यानी एक जानदार से दूसरे जानदार में जाना। लाइफ हिस्ट्री, यानी उस पैरासाइट की लाइफ हिस्ट्री क्या है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, यानी कि वो कितने दिनों में अपने जैसे नए जानदार पैदा कर सकता है, या कितने मिनटों में या कितने घंटों में अपने जैसे जानदार पैदा कर सकता है। जैसा कि कुछ वायरसेस ऐसी हैं जो 25 मिनट में जो है उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और कुछ जो हैं किसी पैरासाइट का लाइफ साइकिल बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। ये याद रखना है, जिस पैरासाइट का लाइफ साइकिल समाल होगा वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा बानिस्बत उस पैरासाइट के जिसका जो लाइफ साइकिल क्या है, बड़ा होता है। क्योंकि जो छोटा लाइफ साइकिल वाला पैरासाइट होगा वो जल्दी जल्दी अपने जैसे जानदार पैदा कर लेगा और इन्फेक्शन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट ये क्या पढ़ेंगे, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। होस्ट क्या होता है, पैरासाइट ने जिस जानदार के ऊपर अटैक किया है, जिससे खुराक ले रहा है और उसमें बीमारी पैदा कर रहा है, उसे होस्ट कहेंगे। अब होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप से मुराद ये होगा कि होस्ट और पैरासाइट का क्या ताल्लुक है, यानी पैरासाइट जानदार के किस हिस्से में जाकर अपनी अफजाइश करता है और किस तरह का उसका होस्ट है। पैरासाइट और होस्ट, ये देख लें, कुछ पैरासाइट स्पेसिफिक होते हैं, यानी ये अपना होस्ट स्पेसिफिक रखेंगे, किसी दूसरे होस्ट पर नहीं जा सकते। वायरसेस ज़्यादातर स्पेसिफिक जो होते हैं उनका होस्ट वायरसेस का स्पेसिफिक होता है। उसके अलावा आप देखें जैसे कोरोना वायरस थी, वो आपके फेफड़ों में क्या करती है जी, अपनी बढ़ोतरी करती है। एड्स वायरस जो है वो हमारे किसी जिस्म के और हिस्से में बढ़ोतरी करती है। तो ये इसमें सारा पढ़ेंगे, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप इसको कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन बियोलॉजी, ए डील विद द स्टडी ऑफ मैन। इंसान को हर लिहाज से हम इसमें पढ़ेंगे। किन किन लिहाज से पढ़ेंगे जी, देखें, फॉर्म, इंसान की हम फॉर्म पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर, इंसान की साख्त पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी, इंसान के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। एनाटमी, इंसान की अंदरूनी साख्तों का मुताला करेंगे। मार्फोलॉजी, इंसान की बैरूनी साख्तों का मुताला करेंगे। एवोल्यूशन, वक्त के साथ इंसान में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, इसे हम एवोल्यूशन कहेंगे। इसे भी हम किस में पढ़ेंगे, ह्यूमन बियोलॉजी में, लेकिन जस्ट इंसान के लिहाज से एवोल्यूशन पढ़ेंगे। जेनेटिक्स, किस तरह इंसानों की एक नस्ल से खसूसियात दूसरी नस्ल में आ रही हैं या आ जाती हैं, इसे हम जेनेटिक्स कहेंगे।
या इंसान जो है, बच्चे जो हैं वालिदैन से क्यों मिलते जुलते हैं, इसकी रीज़न, ये सारी की सारी हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन, और इंसान का माहौल से मुताला भी पढ़ेंगे। लेकिन ये आपने याद रखना है, इकोलॉजी में जो हम मुताला पढ़ेंगे वो माइनर पढ़ेंगे, यानी इंसान और उसके माहौल का माइनर मुताला, थोड़ा सा मुताला करेंगे, जबकि ज़्यादा जो मुताला है वो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन। इंसान का माशरती रवैया और वो माशरे में किस तरह कम्युनिटी बनाकर रहता है। कम्युनल लफ्ज़ का मतलब होता है इज्तमाई, इज्तमा तौर पर, यानी इकट्ठे तौर पर एक कम्युनिटी बनाकर इंसान किस तरह माशरे के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, इसे मैं क्या कहूँगा, सोशल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन इज़ कॉल्ड दी सोशल बायोलॉजी, और इसको सोशियो बायोलॉजी भी कहा जाता है। और आखिरी है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोलॉजी की लेटेस्ट ब्रांच है, सबसे जदीद तरीन ब्रांच अगर पूछी जाए बायोलॉजी की तो वो कौन सी होगी, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें किया क्या जाता है, इट डील्स विद यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। इसमें क्या किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके उनसे ऐसी चीज़ें हासिल की जाती हैं जिससे बेनिफिट होता है, इंसानों को फ़ायदा होता है। और इसकी मिसाल, बहुत कॉमन मिसाल जो है वो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फ्राम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से इंसुलिन हासिल करना, फिर वो शुगर के मरीज़ों को लगाई जाती है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में एक बात और भी आपने याद रखनी है, इसमें ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं और इंसानों के फ़ायदे के लिए चीज़ें हासिल की जाती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।